राधे राधे। हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 7 जनवरी और दिन है बुधवार और आज है माघ मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि। आज सुबह 6:53 से प्रारंभ होकर और अगले दिन 8 जनवरी गुरुवार को सुबह 6:33 पर समाप्त होगी और सूर्योदय होगा सुबह 6:44 पर। सूर्यास्त होगा 5:24 पर और राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 तक रहेगा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, भगवान श्री हरि आपके और आपके परिवार के सभी कष्टों को हर लें और आप पर अपनी असीम कृपा बरसाएं। संसार की इस भाग दौड़ में क्या आपने कभी एक पल रुककर यह सोचा है कि अनजाने में हुए पापों का बोझ कब तक ढोना पड़ेगा? क्या कोई ऐसा रास्ता है जो बिना एक पैसा खर्च किए, बिना कठिन तपस्या के हमारी आत्मा को पवित्र कर दे और मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त कर दे? हम शरीर की गंदगी तो रोज साफ करते हैं, लेकिन मन पर जमी जन्मों की मैल कैसे धुलेगी? शास्त्रों में एक ऐसा गुप्त समय बताया गया है जब साधारण सा जल भी अमृत बन जाता है और देवता भी धरती पर आने को तरसते हैं। यह केवल एक कथा नहीं है, यह आपकी और हमारी आत्मा की शुद्धि की यात्रा है। अगर आप अपने जीवन में सुख, शांति और कृष्ण की कृपा चाहते हैं तो यह कथा आपके लिए है। पहला अध्याय श्रवण करें, उससे पहले हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। हे भगवान श्री कृष्ण वासुदेव के पुत्र, हे हरि परमात्मा, हे गोविंद, हम सभी आपके सामने नतमस्तक होते हैं। हमारे सभी कलेशों, दुखों को नाश करें। आपको बारंबार नमस्कार है। एक समय श्री सूत जी ने अपने श्री गुरु व्यास जी से कहा, गुरुदेव कृपा करके आप मुझसे माघ मास का महात्म कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। व्यास जी कहने लगे, रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। उस वन में वनस्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। कहीं कहीं मृगों के झुंड फिरते थे, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं गैंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था, कहीं वृक्षों के कोठरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे, कहीं सिंहों के पद चिन्हों के साथ घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी, कहीं दूध से भरी धनों वाली सुंदर भय से फिर रही थी, कहीं पर सुगंधित पुष्प हरी भरी लताएं वन की शोभा बढ़ा रही थी, कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े थे तो कहीं उन पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और उनकी केचड़ियां पड़ी हुई थीं। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज सुनकर एक मृग वन में से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ा। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु मृग पूरी शक्ति से भागने लगा। मृग कांटेदार वृक्ष के एक जंगल में घुसा और राजा ने भी उसके पीछे वन में प्रवेश किया, परंतु दूर जाकर मृग राजा की दृष्टि से ओझल होकर निकल गया। राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अति दुखी हो गया। दोपहर के समय अधिक मार्ग से चलने से सैनिक थक गए और घोड़े भी रुक गए। कुछ देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारे पर घने वृक्ष थे, जिसका जल सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लग रहा था। जल में अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियां आदि स्वच्छंदता से इधर उधर फिर रही थीं। दुष्टों के समान निर्दयता वाले मगरमच्छ भी थे।
किसी किसी जगह लोभी के समान सीमर भी पड़ी हुई थी। जैसे विपत्ति से पड़े हुए लोगों को दुख को हरने वाली दानी पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल से सबको सुखी करता था, जैसे मेघ चातक के दुख को हरता है। इस सरोवर को देख के राजा की थकान दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वहीं विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे, चारों तरह फैल गए। रात में अंतिम समय में सुकरों के एक झुंड ने आकर सरोवर में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आया। तब शिकारियों ने सावधान होकर सुकरों पर आक्रमण किया और उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए और राजा प्रभात हुआ देखकर उनके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़ा, जिसका शिकार तपस्या और नियमों के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृग छाला और वकर पहने हुआ था और नख रोम तथा केश धारण किए हुए था। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उनको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तपस्वी ने राजा से कहा, हे राजन, इस पुण्य शुभ मार्ग में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से जाने की क्यों इच्छा करते हो? तब राजा कहने लगा, महात्मनन, मैं तो माघ मास में स्नान के फल को कुछ भी नहीं जानता। कृपा करके आप विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। राजा के ऐसे वचन सुनकर तपस्वी कहने लगा, हे राजन, भगवान सूर्य बहुत शीघ्र ही उदय होने वाले हैं, इसलिए यह समय तुम्हारे स्नान का है, कथा का नहीं। सो आप स्नान करके अपने घर को जाओ और अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी से इस महात्म को सुनो। इतना कहकर तपस्वी सरोवर में स्नान के लिए चले गए और राजा भी विधि पूर्वक सरोवर में स्नान करके अपने राज्य को लौटा और रनिवास में जाकर तपस्वी की सब कथा रानी को सुनाई। तब सूत जी कहने लगे कि महाराज, राजा ने अपनी गुरु वशिष्ठ जी से क्या प्रश्न किया और उन्होंने क्या उत्तर दिया, सो कहिए। व्यास जी कहने लगे, हे सूत जी, राजा दिलीप ने रात्रि को सुख से सोकर प्रातः ही समय से अपने गुरु वशिष्ठ के पास जाकर उनके चरणों को छूकर प्रणाम करके तपस्वी के बताए हुए प्रश्नों को अति नम्रता से पूछा कि गुरुजी, आपने आचार, दंड, नीति, राज्य, धर्म तथा चारों वर्णों के चारों आश्रमों की और अनेक विधान, यज्ञ और उनकी विधियां, व्रत और उनकी प्रतिष्ठा तथा भगवान विष्णु की आराधना अनेक प्रकार से तथा विस्तार पूर्वक मुझे बतलाई। अब मैं आपसे माघ मास के स्नान की महात्म को सुनना चाहता हूँ, तो हे तपोधन, नियम पूर्वक इसकी विधि समझाइए। गुरु वशिष्ठ कहने लगे, हे राजन, तुमने दोनों लोकों के कल्याणकारी, वनवासी तथा गृहस्थों के अंतकरण को पवित्र करने वाले माघ मास के स्नान का बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। मकर राशि में सूर्य के आने पर माघ मास में स्नान का फल गौ भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, अन्न, घोड़ा आदि दानों तथा चंद्रायण और ब्रह्मकुच वत आदि से भी अधिक होता है। वैशाख तथा कार्तिक में जप, दान, तप और यज्ञ बहुत फल देने वाले हैं, किंतु माघ मास में इसका फल बहुत ही अधिक होता है। माघ मास में स्नान करने वाला पुरुष राजा और मुक्ति के मार्ग को जानने वाला होता है। दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा है कि जो मनुष्य माघ मास के सकाम या भगवान के निमित्त नियम पूर्वक माघ मास में स्नान करता है, वह अनंत फल वाला होता है। उसको शरीर की शुद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य तथा चारों ओर के फल की प्राप्ति होती है। अदिति ने 12 वर्ष तक मकर संक्रांति में अन्न त्याग कर स्नान किए। इससे तीनों लोगों को उज्जवल करने वाले 12 पुत्र उत्पन्न हुए। माघ में स्नान करने से ही रोहिणी, सुहाग, अरुंधति दानशीलता हुई और इंद्राणी के समान रूपवती होकर प्रसिद्ध हुई। जो माघ मास में स्नान करते हैं तथा देवताओं के पूजन में तत्पर रहते हैं, उनको सुंदर स्थान, हाथी
और घोड़ों की सवारी तथा दान को द्रव्य प्राप्त होता है। अतिथियों से उनका घर भरा रहता है और उसके घर में सदा वेद ध्वनि होती रहती है। वह मनुष्य धन है जो माघ में स्नान करते हैं, दान करते हैं तथा व्रत और नियमों का पालन करते हैं और दूसरों के पुण्यों से क्षीण होकर मनुष्य स्वर्ग से वापस आ जाता है। किंतु जो मनुष्य माघ मास में स्नान करता है वह वहीं कभी स्वर्ग से वापस नहीं आता। इससे बढ़कर कोई नियम, तप, दान पवित्र और पाप नाशक नहीं है। भृगु जी ने मणि पर्वत पर विद्याधरों को यह सुनाया था। तब राजा ने कहा कि ब्राह्मण भृगु ऋषि ने कब मणि पर्वत पर विद्याधरों को उपदेश दिया था, सो बताइए। तब ऋषि जी कहने लगे, हे राजन, एक समय 12 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण सब प्रजा क्षण होने के कारण संसार में बड़ी उद्यगन फैल गई थी। हिमाचल और विंध्याचल पर्वत के मध्य का देश निर्जन होने के कारण श्राद्ध, तप तथा स्वाध्याय सब कुछ छूट गया। सारा लोक विपत्तियों में फंसकर प्रजाहीन हो गया। सारा भूमंडल जल और अन्न से रहित हो गया। तब विंध्याचल के नीचे बहती हुई नदी के सुंदर वृक्षों से आनंदित अपने आश्रम से मिलकर निकले श्री भृगु ऋषि और अपने शिष्यों सहित हिमालय पर्वत पर गए। इस पर्वत की चोटी नीली और नीचे का हिस्सा सुनहरी होने से सारा पर्वत पीतांबरधारी श्री भगवान के श्री दृश्य लगता था। पर्वत के बीच का भाग नीला और बीच में कहीं कहीं सफेद स्फटिक होने से तारों से युक्त आकाश जैसी शोभा को प्राप्त होता था। रात्रि के समय वह पर्वत दीपकों की तरह चमकता हुआ दिव्य औषधियों से परित किसी महल की शोभा को प्राप्त होता था। वह पर्वत शिखों पर बांसुरी बजाती और सुंदर गीत गाती हुई किन्नरियों तथा केले के पत्तों की पताकाओं से अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रहा था। यह पर्वत नीलम, पन्ना, पुखराज तथा इसकी चोटी से निकली हुई रंग बिरंगी किरणों से इंद्रधनुष के समान प्रतीत होता था। स्वर्ण आदि सब धातुओं से तथा चमकते हुए रत्नों से चारों ओर फैली हुई अग्नि ज्वाला के समान शोभायमान था। इसकी कंदराओं में कान पीड़ित विद्याधरी अपने पतियों के साथ आकर रमण करती हैं और गुफाओं में ऐसे ऋषि मुनि जिन्होंने संसार के सब कलेशों को जीत लिया है, रात दिन ब्रह्म का ध्यान करते हैं और कहीं एक हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए शिव की आराधना में लगे हुए रहते हैं। पर्वत के नीचे भागों में जंगल हाथी अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं तथा कस्तूरी वाले रंग बिरंगे मृगों के झुंड इधर उधर भाग रहे हैं। यह पर्वत सदा राजहंस तथा मोरों से भरा रहता है, इसी कारण इसको हेमकुंड कहते हैं। यहाँ पर सदैव ही देवता, गुहाक और अप्सरा निवास करते हैं। तब राजा दिलीप कहने लगे, हे महाराज, यह पर्वत कितना ऊंचा और कितना लंबा चौड़ा है। तब वशिष्ठ जी कहने लगे कि यह 36 योजन ऊपर ऊंचा, चोटी पर 10 योजन चौड़ा और नीचे 16 योजन चौड़ा है। तो हरी चंदन, आम, मदार, देवदार और अर्जुन के वृक्षों से सुशोभित है। दुर्भक्षी से दुखी होकर इस पर्वत को फल और फूलों से परिपूर्ण देखकर भृगु वहीं रहने लगे और वहां पर कंदराओं और उपवनों में बहुत दिनों तक तप करते रहे। इस प्रकार जब भृगु ऋषि वहां पर अपने आश्रम पर कर रहे थे, तब एक विद्याधर अपनी पत्नी सहित उतरा। वे अत्यंत दुखी थे। उन्होंने भृगु ऋषि को प्रणाम किया और ऋषि ने बड़े मीठे स्वर में उनसे कहा, हे विद्याधर, तुम बड़े दुखी दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? तब विद्याधर कहने लगा कि महाराज, पुण्य के फल को पाकर, स्वर्ग पाकर तथा देवतुल्य शरीर पाकर भी मेरा मुख व्याघ्र जैसा है। मेरे दुख और अशांति का यही कारण है। न जाने किस पाप का फल है। मेरे चित्त की व्याकुलता का दूसरा कारण भी सुनिए। मेरी पत्नी अति रूपवती, मीठा वचन बोलने वाली, नाचने और गाने की कला में अति प्रवीण, शुद्धित वाली, सातों सुरों वाली, बीड़ा बजाने वाली, जिसने अपने कंठ से गाकर नारद जी को प्रसन्न किया,
नाना स्वरों के नाद से बीड़ा बजाकर कुबेर को प्रसन्न किया। अनेक प्रकार के नाच ताल से शिव जी महाराज को अति प्रसन्न और रोमांचित किया। शील, उदारता, रूप तथा यौवन में स्वर्ग की कोई अप्सरा भी इस जैसी नहीं है। कहाँ मेरी चंद्रमुखी स्त्री और कहाँ मैं व्याघ्र मुख वाला, यही चिंता सदैव मेरे हृदय को जलाती है। विद्याधर के एक ऐसे वचन सुनकर तीनों लोकों की भूत, भविष्य और वर्तमान की बात जानने वाले तथा दिव्य दृष्टि वाले ऋषि कहने लगे कि हे विद्याधर, कर्म के विचित्र फलों को प्राप्त होकर ज्ञानी पुरुष भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं। मक्खी के पैर जितना विष भी प्रमाण लेने वाला हो जाता है, छोटे छोटे पापों का फल भी अत्यंत दुखदायी हो जाता है। तुमने माघ मास की एकादशी का व्रत करके द्वादशी ना आने तक शरीर में तेल लगाया, इसी पाप कर्म से व्याघ्र हुए। एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी को तेल लगाने से राजा कुरवा ने भी कुरूप शरीर पाया था। तब वह अपने कुरूप शरीर को देखकर दुखी होकर हिमालय पर्वत पर देव सरोवर के किनारे पर गया। प्रीतिपूर्वक शुद्ध स्नान कर कुसा के आसन पर बैठकर भगवान कमल नेत्र, शंख चक्र गदा पद्य के धारण करने वाले, पीतांबर पहने, वनमाला धारण किए हुए विष्णु जी का चिंतन करते हुए राजा पुरवा ने 3 मास तक निराहार रहकर भगवान का चिंतन किया। इस प्रकार 7 जन्मों में प्रसन्न होने वाले भगवान राजा ने 3 महीने के तप से ही अति प्रसन्न हो गए और माघ की शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रसन्न होकर भगवान ने अपने शंख के जल से राजा को पवित्र किया। भगवान ने उनके तेल लगाने की बात याद दिलाकर सुंदर देवताओं सा रूप दिया, जिसको देखकर उर्वशी भी उनको चाहने लगी और राजा कृत्य होकर अपनी पुरी को चला गया। भृगु ऋषि कहने लगे कि हे विद्याधर, इसलिए तुम क्यों दुखी हो रहे हो? यदि तुम अपना यह राक्षसी रूप छोड़ना चाहते हो तो मेरा कहना मानकर जल्द ही पापों को नष्ट करने वाले हेमकुंट नदी में माघ में स्नान करो, जहाँ पर ऋषि सिद्ध देवता निवास करते हैं। अब मैं इसकी विधि बतलाता हूँ। तुम्हारे भाग्य से माघ मास आज से 5वां दिन ही आने वाला है। पौष शुक्ल एकादशी से इस व्रत को प्रारंभ करो। भूमि पर सोना, जितेंद्रिय रहकर दिन में 3 समय स्नान करके महीना भर निराहार रहो। सब भोगों को त्याग करो और 3 समय भगवान विष्णु का पूजन करो। जब तुम द्वादशी को शिव जी स्तोत्र और मंत्रों से पूजन करोगे तो तुम्हारा मुख देखकर सभी चकित हो जाएंगे और तुम अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक की जिंदगी व्यतीत करोगे। माघ मास के प्रभाव को जानकर सदा माघ में स्नान करो। पाप दरिद्रता से बचने के लिए मनुष्य को सदा यत्न से माघ मास का स्नान करना चाहिए। स्नान करने वाला इस लोक तथा परलोक में सदा सुख पाता है। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे दिलीप, भृगु जी के यह वचन सुनकर यह विद्याधर अपनी स्त्री सहित उसी स्थान पर पर्वत के झरने में माघ का स्नान करता रहा और उसके प्रभाव से उसका मुख देव सदृश हो गया और मणिग पर्वत पर आनंद से रहने लगा। भृगु जी के नियम की समाप्ति पर शिष्यों सहित इवा नदी के तट पर आ गए। इसलिए सभी पापों से मुक्ति और भगवान वासुदेव की प्रीति प्राप्ति के लिए प्रत्येक मनुष्य को माघ स्नान और महात्म का श्रवण अवश्य करना चाहिए। अब सीता नित नियम की कथा का श्रवण करते हैं। जो भी सीता नित नियम की कहानी सुनने का नियम बना लेता है, उस पर श्री राम भगवान और माता सीता की विशेष कृपा होती है। वह कभी निर्धन नहीं होता, उसके भाग्य खुल जाते हैं। तो इसे अवश्य सुने। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान जी को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी, भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है। अगर आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी? तब श्री राम जी ने कहा, सीते, आप कुएं की पार पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दीजिएगा। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई।
तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करने लगेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसके रेशम की जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, यह किसका दोष अपने सिर लेकर आई हो? बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत थी, उसने अपनी कहानी सुनाने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का यह फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी, वही घड़ा लेकर सास कुएं के पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार तो छोड़ो, मैं तो 4 बार कहानी सुनूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नियम का नियम लाए। आओ राम, बैठो, राम तपी रसोई, जिमो राम माखन, मिश्री खाओ, राम दूध बतासा पियो। राम सूत के पालना मोठो, राम शाल दुशाला पोठो, राम शाल दुशाला ओढ़ो, राम जब बोलो राम ही राम। सवारे सबके काम, खाली घर भंडार बनेंगे, सबका बीड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली आई और उसकी साड़ी फिर से रेशम की जरी बन गई और मिट्टी का घड़ा वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने यह सब कैसे किया? तो सासू बोली, बहू, तू दोष लगा कर आई थी, अब मैं दोष उतार कर आई हूँ। बहू ने पूछा, माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सासू ने बताया, वह तो सीता माता थी। वह पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्यों की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नियम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई, जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पालना मोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलो राम ही राम। सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठकर नहाती धोती, पूजा पाठ करने के बाद नितनेम की सीता माता की कहानी कहती। तो एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोसन की एक औरत आई। बोली, बहन, जरा आग तो देना। तो बहू बोली, आग तो हमने अभी जलाई नहीं है। पड़ोसन बोली, तो फिर सुबह सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उसने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नितनेम की कहानी सुनते हैं। पड़ोसन ने उसकी बात सुनकर फिर कहा, सीता माता की कहानी से सुनने से क्या मिलता है? तब वे दोनों बोली, सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडारे भर जाते हैं, सारा काम पूर्ण हो जाता है और मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन, अगर ऐसा होता तब फिर मुझे भी कहानी सुना दो। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन, कहानी तो बड़ी सुंदर लगी। अब वह पड़ोसन भी सीता माता की नितनेम की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता पड़ोसन के भी धन के भंडारे भर दिए। देखते ही देखते अब पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडारे भरे, वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए, सीता माता की जय। इसी तरह से प्रथम अध्याय समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक
और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा और द्वितीय अध्याय के लिए चैनल पर बने रहिएगा।